एक बार की बात है, एक फेमस सुपरस्टार एक्टर प्लेन से कहीं जा रहे थे। प्लेन में बैठे लोग उन्हें देखकर एक्साइटेड हो गए। कोई उनसे बात करने की कोशिश करने लगा तो कोई ऑटोग्राफ लेने लगा, लेकिन उनके बगल की सीट पर बैठे एक आदमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी मैगजीन पढ़ने में बिजी था। उस एक्टर को झटका लगा कि मेरा इतना नाम है, लोग मुझसे बात करने के लिए बेताब है और यह आदमी मेरी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहा। उन्होंने उस आदमी से पूछा, क्या आप मूवी देखते हो? आदमी बोला, हाँ, एक आध बार देखा है। एक्टर ने आदमी से कहा, मैं मूवीज में एक्टर का काम करता हूँ। आदमी बोला, बहुत अच्छा। यह कहकर आदमी फिर से मैगजीन पढ़ने लगा। जब यात्रा खत्म हुई तो एक्टर ने सोचा कि इस आदमी को बता दूं कि मैं हूँ कौन। उन्होंने उस आदमी से हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम दिलीप कुमार है, आपके साथ सफर करके मुझे बहुत अच्छा लगा। आदमी ने मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया और कहा, धन्यवाद, मेरा नाम JRD टाटा है। दोस्तों, यह सुनकर दिलीप कुमार शॉक्ड हो गए, क्योंकि जिस एयर इंडिया की फ्लाइट में वह ट्रेवल कर रहे थे उसके मालिक उनके पास बैठे हुए थे। दोस्तों, दिलीप कुमार ने इस किस्से को शेयर करते हुए लिखा कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमेशा विनम्र रहें, क्योंकि आपसे बड़ा दुनिया में मौजूद है। तो एक बार बादलों की हड़ताल हो गई। बादलों ने कहा, अब अगले 10 साल तक पानी नहीं बरसाएंगे। यह बात जब किसानों ने सुनी तो वह बहुत परेशान हो गए कि अब फसल कैसे होंगे जब बारिश ही नहीं होगी। किसानों ने भी अपने हल वगैरह पैक करके रख दिए, लेकिन एक किसान जिसे बाकी किसान पागल समझते थे, वह अपने नियम अनुसार हल चला रहा था। एक दिन कुछ बादल थोड़े नीचे से गुजरे और उस किसान से बोले, क्यों भाई, पानी तो हम बरसाएंगे नहीं, फिर क्यों हल चला रहे हो? किसान बोला, कोई बात नहीं, जब बरसेगा तब बरसेगा, लेकिन मैं हल इसलिए चला रहा हूँ कि मैं 10 साल में कहीं हल चलाना ना भूल जाऊँ। दोस्तों, अब बादल भी घबरा गए कि यार कहीं हम भी बरसना ना भूल जाएं, तो वे तुरंत बरसने लगे और उस किसान की मेहनत जीत गई। जिन्होंने सब पैक करके रख दिए थे वे हाथ मलते ही रह गए। दोस्तों, कुछ सीखा हो तो एक टीचर ने पूछा, बच्चों बताओ, 1 किलो लोहा भारी है या 1 किलो कपास? तभी पिंटू बोला, सर लोहा भारी है। टीचर बोले, जब दोनों वस्तुओं का वजन 1 किलो है तो लोहा भारी कैसे हुआ? पिंटू बोला, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे तराजू के एक पलड़े पर 1 किलो लोहा रखो और दूसरे पलड़े पर 1 किलो कपास रखो, दोनों पलड़े एक बराबर समांतर में रहेंगे। पिंटू ने फिर से कहा, नहीं सर, लोहा ही भारी है। टीचर ने कहा, अरे गधे, दोनों का भार एक बराबर है। तभी पिंटू बोला, ठीक है सर, आप मुझे 1 किलो कपास फेंक कर मारिए और मैं आपको 1 किलो लोहा फेंक कर मारता हूँ, तब आपको समझ आएगा कि कपास और लोहे में भारी कौन सा है। दोस्तों, एक बार एक शरारती गधे को एक शेर की खाल मिल गई। गधे ने सोचा, मैं शेर की खाल पहनकर पूरे जंगल पर राज कर सकता हूँ। इसलिए उसने वह खाल पहन ली और शेर बनकर जंगल में आया और अपने से छोटे जानवरों को डराने लगा और उन्हें परेशान करने लगा। एक दिन एक लोमड़ी को गधे पर शक हुआ। वह उसके पास गई और बोली, महाराज नमस्ते। शेर ने कुछ नहीं बोला। लोमड़ी ने सोचा, मुझे इसके मुँह से आवाज तो निकलवानी ही होगी। उसने चतुराई दिखाते हुए कहा कि शेर देखने में इतना भयंकर है तो उसके गरजने की आवाज कितनी तेज होगी। मूर्ख गधा उसकी बातों में आकर अपनी असलियत भी भूल गया और जोर से आवाज निकालने लगा। तभी लोमड़ी चिल्लाने लगी, ये क्या, ये तो कोई दहाड़ नहीं बल्कि गधे के रेंकने की आवाज है। तो दोस्तों, इसीलिए कहते हैं नकल के लिए भी अक्ल की जरूरत होती है।